चलिए स्टार्ट करते हैं a new topic. Chapter name is wave and sound, and topic name is reflection of sound. Reflection of sound. रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बिल्कुल सेम ऐसा ही है जैसे आप लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वेव पढ़ा होगा या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा होगा। ठीक है, डेफिनेशन वैसी होती है, द बाउंसिंग बैक ऑफ है ना लाइट रेज फ्रॉम द रिजिड एंड स्मूथ सरफेस। तो वहाँ पर लाइट यूज़ किया था, यहाँ पर हम लोग साउंड वेव यूज़ कर लेंगे। तो डेफिनेशन भी इसकी आप वैसे ही लिखेंगे, व्हेन साउंड वेव स्ट्राइक्स, व्हेन sound wave strikes a surface, they return back into the same medium, ये आपका लास्ट चैप्टर चल रहा है, सेम मीडियम। दिस फिनोमिना इज नोन एज, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसमें वैसे ही आप रूल पढ़ेंगे जैसे आप लोगों ने लाइट वेव में रूल पढ़ रखा था। क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या, सबसे पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस, इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंड नंबर 2 इंसिडेंट वेव कॉमा रिफ्लेक्टेड वेव एंड नॉर्मल ऑल lie in the same plane। प्लेन मतलब हो गया 2 डायमेंशन। तो आप लोग इसको नोट कर ले, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि हमने क्या किया, एक्स वाई एक रिजिड और स्मूथ सरफेस लिया हुआ है और हमने एक वुडन स्क्रीन लिया हुआ है जो कि इस एक्स वाई सरफेस से 90 डिग्री पर है। और बच्चों ये है एन और ये हमने मान लिया पॉइंट सी। ठीक, इसके बाद हमने क्या किया, हमने एक लॉन्ग नैरो और पॉलिश किया हुआ एक ट्यूब लिया हुआ है। ये ट्यूब है, पॉलिश्ड ट्यूब। ठीक है, और इस पॉलिश ट्यूब से हमने एक साउंड वेव के लिए एक क्लॉक यहाँ रख दी। ये क्लॉक है, ये टिक टिक वाली क्लॉक है, टिक टिक क्लॉक। ये तब ज़्यादा सुनाई पड़ती है अगर आप रात में जब आप सोते हैं और आपके सर के पास में अगर ये टिक टिक वाली क्लॉक रखी हुई हो तो ऐसा लगता है जैसे पूरे कमरे में इसकी आवाज़ गूंज रही हो। मतलब बहुत ही साउंड प्रूफ अगर आप रूम में रखते हैं तो इसकी हमें आवाज़ बहुत क्लियरली सुनाई पड़ती है। तो हमने भी वही काम किया हुआ है, एक साउंड प्रूफ वाले चैम्बर में इस एक्सपेरिमेंट को करने जा रहे हैं। तो बच्चों इससे होगा क्या, इससे साउंड क्रिएट होगी और वो साउंड क्रिएट होगी। हमने पहले से क्या किया, इस पॉलिश ट्यूब को किसी पर्टिकुलर एंगल पर रखा हुआ है और वह एंगल हम मान लेते हैं आई। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो आई होगा किसका, इस साउंड वेव का। इससे साउंड वेव निकल रही है, ये साउंड वेव है।
या साउंड ऑफ क्लॉक कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हम एक ट्यूब लेते हैं, वही सेम ट्यूब, लेकिन अब हमें इसका एंगल पता नहीं है, वो हमें एंगल सर्च करना है। ठीक है, ये भी पॉलिश ट्यूब है, पॉलिश्ड ट्यूब है ये भी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम ऑब्जर्वर को अपने कान रखने होते हैं और हमें जिस इंटेंसिटी से यहाँ पर हमें साउंड सुनाई पड़ रही है, उसी इंटेंसिटी से यहाँ पर भी हमें साउंड सुनाई पड़नी चाहिए। तो इसके लिए हम बारी बारी से ये वाला जो एंगल है इसके एक्सिस से हम चेंज करते हैं, तो हमें एक ऐसा पर्टिकुलर एंगल मिलेगा जब दोनों की इंटेंसिटी, यानी कि यहाँ पर जो हम साउंड सुन रहे थे और जब यहाँ पर जो साउंड सुन रहे हैं, दोनों की इंटेंसिटी लगभग हमें सेम सुनाई पड़नी चाहिए, यानी कि साउंड लगभग एक जैसी होनी चाहिए। तो हम पाते हैं कि वो एंगल जो होगा वो आर होगा। इससे कम एंगल पर हमें साउंड की इंटेंसिटी कम सुनाई पड़ेगी, या उससे हम अगर हम दूर जाते हैं तो उसकी इंटेंसिटी हमें भी हमें चेंज सुनाई पड़ेगी। लेकिन ये एक ऐसा एंगल होगा जो है मतलब सुनने का, ऑब्जर्वर के सुनने का, जिस पर हमें बिल्कुल सेम इंटेंसिटी की साउंड हमें सुनाई पड़ेगी। ठीक है, या सेम एनर्जी की साउंड हमें सुनाई पड़ेगी, तो बच्चों होगा वो एंगल आर। तो इस तरह से हमारे पास ये वेरिफिकेशन हो गया कि साउंड वेव में भी रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होता है। ठीक है बच्चों, तो इसे आप लोग नोट कर लें, और हमारे पास फाइनली जो रिज़ल्ट आता है वो अगर मान लें ये P है, ये C है और ये आपका B है, तो बच्चों बाय द रूल एंगल PCN इज इक्वल टू एंगल BCN, ये बाय द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से प्रूव होता है और सही भी माना जाता है। तो इसे आप लोग नोट कर लें। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पर बेस्ड कुछ एप्लीकेशन देखिए। एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। फर्स्ट वन, मेगाफोन और स्पीकिंग ट्यूब्स। मेगाफोन और स्पीकिंग ट्यूब्स। देखिए, आप लोग इसको चाहे तो घर में बना भी सकते हैं। क्या करते हैं बच्चों, आपने कोई एक मेटल या नॉन मेटल का, आपने ये कीप शेप का होता है, इस तरह का आप बनाएंगे, चाहे वो मेटल हो या नॉन मेटल हो। ठीक है, ऐसा वाला। ठीक, और ये जो सरफेस है एक्चुअल में, ये सरफेस होती है अंदर वाली, इसको आप बिल्कुल स्मूथ करिएगा, बहुत ही स्मूथ पॉलिश्ड करते हैं इसको। और अगर आप यहाँ पर कुछ भी बोलते हैं, इस पर यहाँ पर साउंड क्रिएट करते हैं, ठीक है, साउंड क्रिएट करेंगे तो बच्चों इसमें रिफ्लेक्शन स्टार्ट होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर, फिर ये रिफ्लेक्शन इस तरह से स्टार्ट होगा और हमें बाहर साउंड सुनाई पड़ेगी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रिफ्लेक्शंस ज़्यादा दिख रहे हैं, बड़े बड़े दिख रहे हैं, ज़्यादा एम्पलीट्यूड के दिखेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से हम मेगाफोन से, आपने ध्यान दिया हो कि जब वो किसी भरे बाज़ार में कोई सेलिंग वगैरह करते हैं, शॉपकीपर्स या जो वेंडर्स होते हैं जो बहुत तेज़ आवाज़ में जो बोलते हैं, तो उनके हाथ में एक माइक जैसा कुछ होता है ना, इस तरह का होता है, पुलिस वालों के हाथ में होता है ऐसा, तो वो मेगाफोन से होते हैं, जिसको अपने स्पीकिंग ट्यूब्स कह सकते हैं, ऐसे। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रिफ्लेक्शन का फिनोमेना यहाँ पर हो रहा है। इसके बाद आते हैं हम लोग सेकंड, स्टेथोस्कोप पर। ये डॉक्टर यूज़ करते हैं स्टेथोस्कोप, STETHOSCOP, स्टेथोस्कोप। ठीक है, लगभग ये ऐसा होता है, इस तरह से
ऐसा तकरीबन होता है। ठीक है, तो ये पूरी एक्चुअल में ये आपकी हॉलो ट्यूब्स होती हैं। ये पूरा एक हॉलो पाइप होता है, ये पूरा का पूरा हॉलो पाइप होता है। और यहाँ पर ये डायफ्राम लगा होता है। डायफ्राम लगा होता है और ये आपके ईयर्स, यहाँ पर ये ईयरबड्स कह सकते हैं इसको आप, टाइप का होता है, इसको आप कानों में लगाते हैं। तो बच्चों ये जो हॉलो पाइप होता है, हम हॉलो पाइप की बात कर रहे हैं, ठीक है, चाहे हॉलो पाइप कैसा भी रखा जाए, तो यहाँ से जब आप किसी की हार्ट बीट को सुनना होता है, साउंड को सुनना होता है, तो आप उस पोर्शन पे इसको रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से साउंड क्रिएट होती है और ये यहाँ पर रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हमें दिखाई देता है ऐसा करके, और ये हमारे दोनों कानों पर सुनाई पड़ता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हो रहा है स्टेथोस्कोप में, जो कि डॉक्टर्स यूज़ करते हैं इसको। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं, देखो। तो बच्चों से नोट कर लीजिए। लास्ट एप्लीकेशन बच्चों, साउंड बोर्ड। साउंड बोर्ड ठीक है, ये जनरली सेमिनार हॉल में रखा जाता है। आप अगर जुलाई में या जब भी कॉलेज पढ़ने जाएंगे तो हर कॉलेज में एक सेमिनार या मीटिंग हॉल होता है, जहाँ पर पेरेंट्स मीटिंग होती है, बच्चों के साथ मीटिंग होती है, और आपके कॉलेज के प्रिंसिपल या जो भी आपके मैनेजमेंट होते हैं वो वहाँ पर एक जगह पर खड़े होकर के आप लोगों को बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक ये सेमिनार हॉल है, मान लीजिए एक सेमिनार हॉल है। ठीक है, तो यहाँ पर सारे बच्चे जो हैं नीचे की तरफ बैठे होते हैं, बहुत दूर तक बैठे होते हैं। यहाँ पर कुर्सियाँ लगी होती हैं, ऐसे करके बैठे होते हैं, और लगभग इतनी हाइट पर उनका स्टेज होता है। ठीक है, तो जो स्पीकर है वो स्पीकर यहाँ पर खड़ा होता है, ये स्पीकर है और यहाँ पर खड़ा होता है वो। ठीक, यहाँ पर माइक होता है, जो जनरली जो माइक होता है, और यहाँ पर इस माइक से जुड़ा हुआ जो स्पीकर होता है उनका मुंह इस तरफ होता है, ये स्पीकर्स होते हैं यार। ठीक, इस तरफ। तो ये जो हॉल्स होते हैं इनका जो शेप है कुछ इस तरह से बनाते हैं, बैक साइड जो होता है इनका शेप ऐसा होता है, इस तरह से। मतलब ये जो आपका शेप बनाया गया है इसको बोलते हैं साउंडिंग बोर्ड। साउंडिंग बोर्ड, और ये कॉनकेव शेप में होता है, कॉनकेव शेप में होता है। तो जब स्पीकर यहाँ पर माइक पर बोलता है तो यहाँ से साउंड क्रिएट होती है। ठीक है, और ये मान लो कि पूरा एक जो है स्पीकर यहीं पर ना बना करके हम मान लेते हैं कि यहीं पर लगा होता है स्पीकर। ठीक है, तो यहाँ से साउंड जाती है इस तरह से, और जब आप लोगों ने ये फिनोमेना पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन वाले में, तो इस सरफेस का एंगल ऐसा होता है कि यहाँ से साउंड वेव टकराने के बाद वो पैरेलल हो जाती है, और दूर तक बैठे श्रोता को, लिजनर को दूर तक ये साउंड सुनाई पड़ती है। ये पैरेलल साउंड वेव है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि दूर तक बैठे जितने भी हमारे स्कूल के बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं जिनको आप मीटिंग बुलाया है उन तक साउंड को पहुँचे। इसलिए ये इस तरह सा साउंड बोर्ड एक बनाया जाता है, जहाँ पर एक स्पीकर अपनी आवाज़ को दूर तक पहुँचाने के लिए यहाँ पर खड़ा होता है। ठीक है, तो बच्चों ये लास्ट था, ये इसको आप नोट कर लें। इसके बाद नया टॉपिक शुरू करते हैं, स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम। Speed of sound in different medium.
तो बच्चों हमारे पास मीडियम 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि हमारे साउंड की स्पीड किस में ज़्यादा होती है और किस में कम होती है। तो डिपेंड करता है कि मीडियम के पार्टिकल्स कितने पास या दूर हैं। अगर पास होंगे तो एनर्जी का ट्रांसफ़र जल्दी होगा, अगर दूर होंगे तो एनर्जी का ट्रांसफ़र जल्दी नहीं होगा। इसलिए स्पीड की जो साउंड की जो स्पीड है वो कम या ज़्यादा हो जाएगी। ये डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन द मीडियम पार्टिकल्स। तो हम अगर बात करें सॉलिड की, ठीक है, तो सॉलिड के जो मीडियम पार्टिकल्स हैं, दीज आर मीडियम पार्टिकल्स। इनके बीच की डिस्टेंस बहुत ही क्लोज होती है, क्लोज डिस्टेंस। ठीक है, तो हम मान लेते हैं इसको RS, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन सॉलिड और मीडियम पार्टिकल्स। ठीक, तो इस वजह से यहाँ पर जो साउंड वेव जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, या स्पीड ऑफ साउंड जो होती है मैक्सिमम होती है। स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड is large due to short distance या close distance between the medium particles। ठीक है, ऐसा नोट कर लीजिए।